आज श्री भगवान सूत जी कहते हैं कि राजन उनका नामकरण हुआ तो नाम रखा गया विष्णुराज, और जब इनका नक्षत्र देखे गए तो इनका नक्षत्र सिस्टम क्या था, बाकी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन कालसर्प दोष था। वो क्यों था? क्योंकि इस बालक को सर्प डसेगा, जैसे सुना कि सर्प डसेगा तो मन कुंठित होने लगा, और सर्प को डसने, जो सर्प डसता है वो जीव अधोगति में जाता, उसका उद्धार नहीं होता। अब क्या होगा? बोले चिंता मत करो, समुचित भाव युक्त, चिंता की बात नहीं है। बोले क्या? कि इनके उद्धार होगा, और इनके उद्धार के लिए स्वयं सुखदेव भगवान आएंगे, वो आकर के तुम्हारे पुत्र का भी उद्धार करेंगे। चिंता की बात नहीं है। सारी व्यवस्था दुष्ट आदि को समझा करके और वहां से सीधे पंडित जी महाराज अपने घर के लिए गमन करते हैं, और इधर अर्जुन श्री भगवान से विदाई लेकर के चले। जैसे ही चले तो उस समय भगवान अर्ध अवस्था में बैठे हुए थे, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं गिर रहा हूं, मुझे बचाओ। जैसे ही बोला तो उन्होंने धनुष लेकर के भगवान की गर्दन में लगा के जैसे सीधा किया, तो उस गांडीव की जितनी शक्ति थी वो भी क्षीण हो गई, और जो अर्जुन की शक्ति थी वो भी क्षीण हो गई। अगर हाथ लगाते हैं तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा था, इसलिए अर्जुन ने हाथ नहीं लगाया। और जब चले तो भगवान ने कह दिया इन गोपियों को ले जाओ, इन बालाओं को जाकर के हस्तिनापुर छोड़ देना, क्योंकि कुछ समय के बाद मुझे अपने साकेत धाम जाना है, और ये द्वारिका इस समुद्र में समावेश हो जाएगी। अर्जुन जब वहां से लेकर के चले तो दक्षिण भारत में उनको भीलों ने लूट लिया। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। बेई अर्जुन बेई बाण, और गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया। अर्जुन वापस आए, निस्तेज होकर के खड़े हो गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा भैया अर्जुन तुम्हारे चेहरे का तेज कहां चला गया, तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट क्यों है? अर्जुन बोले भैया, और ध्यान रखिएगा, दो अवस्थाओं में व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। पहली अवस्था यह है कि उसकी कोई बहुमूल्य वस्तु अगर उससे खो जाए तो उसका तेज खत्म हो जाएगा, याद रखें। और दूसरा, जब व्यक्ति अपने चरित्र से गिर जाए तो उसका तेज नष्ट हो जाता है। जो चरित्र पर प्रतिष्ठित है तो उसका तेज बना रहेगा, और चरित्र से गिरने पर तेज भी नष्ट हो जाएगा। अर्जुन बताइए तुम्हारा क्या कारण है, बतलाइए। बोले प्रभु हमारी बहुमूल्य वस्तु खो गई। और आपको एक बात बताएं, इस समय सबसे बड़ी बहुमूल्य वस्तु मालूम क्या है? सबसे बड़ी बहुमूल्य वस्तु है मोबाइल। अगर कऊ को अगर मोबाइल खो जाए या गिर जाए तो आपको सही बता रहे हैं अटैक से आ जाता है। जैसे जिम पे हाथ गए और बोले महाराज हमारा मोबाइल कहां रह गया, बिल्कुल समझ लीजिए यही व्यवस्था बन जाती है, होती है माशा, भूल जाते हैं। विचार करिए, आज सबसे बड़ी बहुमूल्य वस्तु अर्जुन की है भगवान श्री कृष्ण, और वो साकेत धाम जा रहे। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना, हे ऋषिवरों, उसी समय युधिष्ठिर ने अपने प्रपौत्र परीक्षित को बुला करके राज्य अभिषेक किया, और उन्हें मर्यादा समझाते हुए पांचों पांडवों के सहित सीधे जाकर के हिमालय में समावेश हुए। और ये आगे की कथा आपको दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्राप्त होगी। इसके बाद परीक्षित जी गद्दी पर विराजमान हो गए। जब परीक्षित जी महाराज गद्दी पर बैठ गए, राज्याभिषेक हो गया। महाराज परीक्षित के 4 बेटे हुए। महाराज परीक्षित ने अपने राज्य को बड़ी अच्छे ढंग से चलाया, समुचित व्यवस्था में प्रजा का लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से किया। सोहनी सेवा करते हैं, और दूर दूर तक जाकर के वेश बदल बदल करके देखते हैं कहीं हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है।
राजा का ये कर्तव्य धर्म है, राजा को ये बात ज्ञात होनी चाहिए कि हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। लेकिन धर्मात्मा राजा परीक्षित वेश बदल करके जाते हैं, सोनी सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, आश्रमों में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अन्यत्र अनन्य परोपकारी कार्य कर रहे हैं। एक दिन परीक्षित जी महाराज ने अपने राजकोष का निरीक्षण किया। उस राजकोष में उन्हें एक काठ का बॉक्स मिला। उस बॉक्स को खुलवाया तो उसमें सुंदर सा मुकुट मिला। उस मुकुट को मंत्रियों के आदेश पर उन्होंने धारण कर लिया और पहन करके रथ पर सवार होकर के परीक्षित जी महाराज चल दिए। और जाकर के महाराज परीक्षित ने कभी इनके मन में ऐसा विचार नहीं आया तो आखेट करने का मन में विचार है, रथ पर सवार है, धनुष बाण हाथ में लेकर के चल पड़े। घूम करके जब लौट करके आए तो उन्होंने स्थिति क्या देखी, हाल बदल गया है। आखेट तो नहीं मिला। लौट करके जैसे ही राज्य की ओर प्रवेश करते हुए वापस आ रहे थे तो मार्ग में इन्होंने एक सीन देखा। क्या? एक गाय बिलख बिलख करके रो रही है और एक बैल, 3 पैर जिसके काट दिए गए हैं, वो एक पैर से रगड़ रगड़ के चल रहा है। ऐसी स्थिति को देखते ही परीक्षित जी ने अपने धनुष से बाण को निकाला और क्या देखा कि वो बैल जो है उसके जो 3 पैर काट दिए हैं, वो काटने वाला एक काला कुलूटा पुरुष जिसके हाथ में तलवार है और नगीन तलवार को देख करके जैसे काटने का यत्न किया उसी समय कहा सावधान, चौथे पैर की ओर चला। सावधान देख करके परीक्षित जी को वह दौड़ करके आया और चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु क्षम्यता क्षम्यता, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बोले तुम्हारा स्वरूप जो है बड़ा विचित्र है, कतस्त्वम अक्षरे लोको, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो नट और राजा जैसा वेश बना करके यहाँ आए हो, कौन हो? बोले महाराज हम कलयुग हैं और मेरा आगमन है, द्वापर का गमन है। राजा ने दृष्टि जब गाय के ऊपर डाली तो बोले मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं माता पृथ्वी है और तुम्हारे सामने कौन सा संकट है जो आप रो रही है। इधर जो खड़े हुए हैं बैल के स्वरूप में जो श्वेत हैं, ये हमें ऐसा प्रतीत होता है वो स्वयं धर्म है। धर्म के जो 4 पैर हैं, तपा शौचम दया सत्यम, इनमें से 3 पैर काट दिए गए हैं। तप का, शौच का और दया का केवल सत्य का बचा है। उस सत्य पर भी असत्य का प्रकोप हो रहा है। ऐसी व्यवस्था में खड़े हुए धर्म को देखा। तब श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने उद्दंडता करी, हम तुम्हें दंड देंगे। जब चरणों में गिर पड़े और बार बार क्षमा मांगी, क्षमा धर्मम क्षमा सत्यम क्षमा दानम क्षमा यशः, हे प्रभु हे राजन मुझे क्षमा करो क्षमा करो। तो याद आ गया कि बाबाओं ने कहा था अगर शरण में कोई आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, वो तुम्हारा बैरी क्यों ना हो। शरणागत को जे तजे निज अनहित अनुमान, उन्हें तो कभी भी दंड नहीं देना चाहिए। तेनर पावर पाप में तिनहि बिलोक हान, ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि डालने मात्र पर भी हानि होती है जो माफ नहीं करते। याद रखना, शरण में आया माफ किया। अब कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हम तुम्हारे राज्य में रहना चाहते हैं, आप राजा हैं, मुझे भी स्थान दे दो, मैं भी कहीं वास कर लूं। बोले हमारे राज्य में रहोगे? बोले हाँ। तो उन्होंने जो है कलयुग को 4 स्थान दे दिए, धूतम पानम स्त्रिया सूनम, तुम 4 स्थानों में वास करो। कौन कौन से 4 स्थान हैं?
धूतम, जहां झूठ बोला जाता हो, अत्याधिक जहां झूठ बोला जाता हो, जुआ खेला जाता हो, जहां जुआ होगा वह झूठ होगा। दूसरा स्थान दिया पानम, जहां मदिरा का पान किया जाता हो, अभिमान, पान और अभिमान, अहंकार में भी और उस पान में भी। और स्थान कहां दिया? काम में, जाइए तुम्हारा स्थान वहां है। बोले महाराज इतने स्थान दिए, चौथा दिया हिंसा में, रजोगुण में, कि जहां तुम्हारे ये 4 स्थान हैं प्रभु तुमने हमें दिए, हम वहां सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? जहां जुआ खेला जाता है वहां भी उत्पात होता है, और जहां दारू पी जाती है वहां तो बड़ी शांति होती है। होती है नहीं होती? अच्छा ईमानदारी से बताना, वैसे तो यहाँ सभी अध्यापक हैं और विद्यालय में तो कोई इस चीज को स्पर्श भी नहीं कर सकता है या नहीं है? मास्टर साहब थोड़ी सी इधर उधर हो, लेकिन हम सब पर दृष्टि डाल ले। हाँ हाँ, आप विचार करिए। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने तो छुई नहीं होगी, हमें उम्मीद है, क्योंकि जहाँ विद्यालय देवालय और निरंतर भगवान की कथाएं चलती हैं वहां इन चीजों से दूर रहा जाता है। अगर धोखे में यदा कदा कभी हो गया हो तो वो भी ध्यान से सुने। दारू का मतलब क्या है? दारू कहते किसे है? ध्यान से सुनिएगा, दारू कहते किसे है और दारू का काम क्या है? दारू, रू माने प्रकाश, दा माने दमन, जिसके द्वारा मेरे अंदर का ज्ञान विवेक का प्रकाश दमन हो जाए, जिसके अंदर का प्रकाश ही खत्म हो जाए, बल्ब ही जो हो जाए, उसका नाम क्या है? दारू। अब इच्छा आपकी अपनो बल्ब फीज करना हो तो खूब पियो, लेकिन एक समस्या है, दारू पियन वालों में बड़ी बड़ी सहमति होती है, बड़ी। हाँ बता दें आपको, बताएं या ना बताओ, अगर इच्छा हो तो सुन। दारू पीने वाले की बड़ी विशेषता क्या है कि ये 2 लोग अकेले नहीं पी सकते, दारू अकेले नहीं पी जा सकते, उसके लिए 2 से 4 व्यक्ति तो होने चाहिए। अब 4 व्यक्ति इकट्ठे हुए, टेबल पड़ गई, बोतल रख गई, अब चारों लोग बैठ गए। इतनी शांति तो हंसों में नहीं। क्या कहा? हंस वरण बैठक भई, जैसे हंसों के समान बैठ गए। हंस वरण बैठक भई, और जैसे ही एक पैग गया तो क्या हुआ? सुआ वरण भई किलको, जैसे पक्षी आपस में चोंच लड़ाते हैं, लड़ते हैं, ऐसे फिर प्रारंभ हो गई भैया, समझ लीजिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे तीसरा तो क्या हुआ? सिंह वरण गर्जन भई, फिर तो शेर के समान दहाड़ते हैं, कोई संसार में मेरे समान नहीं है। और जैसे ही प्यारे चौथा गया मासा, फिर क्या हो गया? गदा वरण भई लोग। फिर अब हिंदी मत कराओ, खुद ही समझ जाओ, फिर तो नालियों में पड़े हैं। ये गुण है दारू का। विचार करिए, इसका पान करना चाहिए या नहीं? सब समझदार हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। इन व्यसनों से हमें दूर रहना चाहिए, इसमें कलयुग का वास रहता है। 4 स्थान मिल गए, हाथ जोड़े प्रार्थना करिए, प्रभु कृपा करिए, कोई एक स्थान दे दीजिए। बोले तुम अपनी इच्छा से मांग लो। कलयुग भी बहुत चतुर था, ध्यान रखिएगा, उसने भी बहुत ही अपना दिमाग खर्च कर डाला। उसने क्या देखा? ना तो राजा दारू पीता है, ना झूठ बोलता है, ना वैश्यागामी है, और ना ही राजा हिंसक है। अगर हम इस पर विजय प्राप्त करें तो करेंगे कैसे? इस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक भी गुण इसके अंदर है नहीं, हम इस पर हावी नहीं हो सकते। अगर आप किसी को गिराना चाहते हो तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, उसको गिराने के लिए उसकी कमजोरी ढूंढो। जब उसकी कमजोरी आपके हाथ में आएगी तो वो स्वतः ही धराशायी हो जाएगा। आज महाराज बड़ी व्यवस्था बनी, दोनों हाथ जोड़ करके बोले प्रभु अगर देना चाहते हो तो स्वर्ण में बांस दे दीजिए। तो सोने में बांस मिल गया। हम तो कहेंगे दोनों सोने में बांस दे दिया। एक निद्रा में भी, जहां कथा में नींद आवे वहीं कलयुग का प्रभाव हो जाए। और दूसरा स्थान स्वर्ण माने सोने में,
सोने में जो हो पहनने वाला आभूषण, उस सोने में, और इधर कहते हैं धातुओं में वास, स्वर्ण में, हिरण्यगर्भ में भगवान श्री कृष्ण का वास है। जब धातुओं में भगवान श्री कृष्ण का वास है तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि फिर सोने में कलयुग का वास कैसे। तब उन्होंने अवगत कराया, जो सोना अपनी मेहनत से कमाया हुआ है उस सोने में कलयुग का वास नहीं हो सकता, और जो हमें अनाशाय, जो हमें बेईमानी से मिला है, उस सोने में कलयुग का वास होता है। कभी भी हमें किसी की वस्तु को नहीं ग्रहण करना चाहिए, और खासकर सोने को। सोना न खुआ अच्छा और न मिला हुआ अच्छा, यही कहते हैं ना। क्यों नहीं अच्छा? जाए सोने की अंगूठी मिल जाए पड़ी भाई, बताओ 1 तोले की होवे तो कितने की है गई? सही बताइए ईमानदारी से। दिन रात केवल एक ही बात बोलेगा, हे भगवान जिसको मिली हो उसका, तो प्रतिदिन हजारों गाली पड़ रही है, इससे भला उसका वापस ही कर दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। और एक सोने के चक्कर में तुम्हारी जाने कितने सोने की चली जाएंगी। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए हमें कभी किसी की वस्तु अगर मिले तो मिट्टी है याद। आज सोने में कलयुग का वास हुआ, और उसके बाद कलयुग ने देखा अब तो मेरा मौका अच्छा है, लगाई छलांग और उस मुकुट में प्रवेश कर गए। और जैसे मुकुट में प्रवेश किया तो बुद्धि पर बैठ गए, सीधा रथ घुमा दिया। संत के आश्रम में जहां समीप ऋषि तपस्या में थे, जाकर के उनसे जल का याचना करी, मुझे जल दीजिए, जल दीजिए। संत जी तपस्या में जल कौन दे? तो वहां एक सर्प पड़ा हुआ था, उसको उठा करके गले में डाल दिया। अब जैसे ही गले में सर्प डाल दिया तो सर्प गले में पड़ गया। राजा वापस अपने घर चले आए। जैसे घर आकर के मुकुट उतार के नीचे रखा, बुद्धि ठीक ठिकाने पर हुई, ये क्या कर दिया मैंने, अनर्थ कर डाला। एक संत का मैंने अपमान किया। संत अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। इसलिए प्रभु मुझे क्षमा करो। हे गोविंद पश्चाताप करने लगे। और इधर क्या हुआ कि जैसे ही दृष्टि पड़ी, गोरख मुख खड़े हुए थे, दौड़ करके भागे और जाकर के दंड के नदी में जहाँ स्नान कर रहे थे श्रृंगी ऋषि, उनसे जाकर के कहा कि भैया पिताजी के गले में परीक्षित जी ने सर्प डाल दिया। क्या? पिताजी का अपमान कर दिया। उसी समय उन्होंने जल लिया और परीक्षित को श्राप दे दिया कि राजन तुमने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इति लघुते मर्यादम तक्षते सप्तमे हनि, ये मेरा श्राप है, तुमको वही तक्षक 7वें दिन डसेगा। तो सूत जी महाराज से एक संत ने निवेदन किया कि जो वहां सर्प था वो कहीं से आ गया था, या पड़ा हुआ था, या मरा हुआ था। इन्होंने तो श्राप दे दिया, वही तक्षक तुम्हें 7वें दिन डसेगा। मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता। मोर वचन चाहो पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। विचार करिए। तब श्री सूत जी महाराज अवगत कराते हैं कि महाराज ये तक्षक वासुक का है। जब अमृत का कलश इनके हाथ में वासुक जी के लग गया तो ये लेकर के पातालपुरी पहुंच गए। इन्होंने सभी सर्पों से कहा कि तुम्हें हम अमृत का पान कराएंगे, सभी एकत्रित हो जाओ। सभी इकट्ठे हो गए। बोले एक काम करो। बोले क्या? सभी स्नान करो। सभी स्नान करने के लिए चले गए। तक्षक नहीं गया, बाकी सब चले गए। लौट करके जब वापस आए तो तक्षक गया ही नहीं था। तक्षक ने सोचा कि अगर हम चले गए और नहीं लौट करके आ पाए तो अमृत तो कोई और पी जाएगा, इसलिए पहले ही हम ही देख ले। तो उसने क्या किया कि कलश को पलट लिया। कलश था खाली, 2-4 बूंदें पड़ी थी। जैसे ही उसने जिभ्या निकाली और वो अमृत गिरा कहाँ? दाब के वृक्ष पर, दाब के पत्ते पर। और जैसे उसने चाटा तो जीभ फट गई और उसी समय वो अमृत पान हो गया। जब अमृत का पान कर लिया, कलश को सीधा कर नहीं सकता। वासुक जी सभी नागों के सहित लौट करके वापस आए। कहा करके क्या देखा कि कलश पलटा हुआ पड़ा है। उन्होंने पूछ लिया कि ये कलश किसने फैलाया भाई, कौन नहीं गया था? जब खोजबीन करी बोले तक्षक नहीं गया। ढूंढो कहाँ है? जब तक्षक सामने आ गया बोले मैं तो अमर ही हो गया हूं, मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मुझे मार नहीं सकते। तो वासुक जी ने श्राप दे दिया
कि तुम जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 6 दिन तक तो अचेत अवस्था में पड़े रहोगे, 7वें दिन तुम्हें चेतना आएगी केवल अपने जीवन के निर्वाह के लिए भोजन करने में। तो उनको ये वरदान लगा हुआ था, इसलिए सुरक्षित समीक ऋषि के आश्रम में पड़े हुए थे। उठा करके गले में डाल दिया उसी तक्षक के स्वरूप। 7वें दिन होश आने वाला इधर महाराज ने श्राप दे दिया। लौट करके आए गुरुजी के पास, सारी व्यवस्था बताई। गुरुजी चिंता मत करो, मैंने बदला ले लिया। पिताजी ने कहा क्या बदला ले लिया? बोले मैंने आपके अपमान का बदला परीक्षक से लिया है, मैंने परीक्षक को श्राप दे दिया। बोले आपने ये तो बहुत गलत कर दिया, तुम्हें पता है? बोले क्या? कि आपने जो श्राप दिया है वो गलत दिया, वो राजा ऐसा नहीं है, याद रखो। देखो ये कथा आपको बता क्या रही है, हमें भी पता है, आप बहुत अच्छे ढंग से कथा कहना सुनना सब जानते हो, लेकिन आपको जो मैं सुना रहा हूं एकाग्रचित्त से सुनना जरा। ये कथा हमें मार्ग ये देती है, अगर मैं धर्मविद होकर के कार्य करता हूं तो ये श्राप भी मेरा वरदान में बदल जाता है। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो वो गलती भी क्षम्य हो जाती है और वो गलती भी भलाई में बदल जाती है। ये साधारण प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण स्वयं श्री परीक्षित जी महाराज का है, जो धर्मविद होकर के अपने राज्य का लालन पालन पूजा पाठ करते थे, राज्य को चलाते थे, संतों की सेवा करते थे। आज उन्हीं परीक्षित को जो श्राप लगा तो वो भी वरदान में बदल गया। कैसे बदला? गौरख मुख ने जाकर के परीक्षित से कहा कि हमारे गुरुजी का आदेश है, आप अपनी मुक्ति का कोई यत्न करो, आप अपनी मुक्ति का कोई यत्न करो। बोले क्या हुआ? बोले जो आपने सर्प गले में डाला था वही श्रृंगी ने श्राप दिया, वही तक्षक आपको 7वें दिवस दसेगा, आप अपनी सदगति का कोई इंतजाम कर लीजिएगा। ये हमारे गुरुजी ने कहलवाया, दोनों हाथ जोड़े बोले इन्होंने हमें वरदान दिया है, इन्होंने हमें श्राप नहीं दिया। बोले क्यों? क्योंकि संसार में कोई ये जानता है कि हमारी मृत्यु कब होगी, सबको ये पता है कि कभी हमारी मृत्यु आ सकती है, वो खिड़की कभी भी खुल सकती है। आज मैं आपको कथा सुना रहा हूं, कल न सुना पा, क्षण मात्र में क्या होगा ये तो विधाता ही जान सकता, किसी की ताकत नहीं है महाराज। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, छाती ठोक करके कहता हूं कि आज से 6 दिन में मुझे कोई मारने वाला नहीं है, मेरी मृत्यु तो केवल 7वें दिवस होगी। कैसे होगी? बोले महाराज ये मुझे संत ने वरदान दिया। आदमी को छड़की नहीं पता, हमें तो 7 दिन की पता है या नहीं है। और जाकर के अपनी पत्नी इरावती से कहा कि देवी अब मैं अपने उद्धार के लिए जा रहा हूं। बड़े पुत्र को राज्य सौंप दिया, न कोई तिजोरी, न कोई डंडा, न कोई कमंडल, सब त्याग करके सीधे गए और गंगा मैया के तट पर जाकर के बैठ गए। हस्तिनापुर से थोड़ी दूर, आपके आशीर्वाद से हमें हस्तिनापुर जाने को मिला, परीक्षितगढ़ भी गए अभी पीछे समय में। हस्तिनापुर में भी, हस्तिनापुर की सारी व्यवस्थाएं अब आपकी जा चुकी हैं। अब तो वहां केवल जो है हिसाब किताब रह गया है जैन महाराज वालों का, उन्होंने मंदिर बना दिए हैं। वहां तो केवल 2 ही स्थान बाकी है, एक तो अर्जुन का वो नीम लगाया हुआ और एक भीम का, जहां भीम महाराज माता काली की उपासना करते थे वो ये स्थान है। बाकी सब पर अब आप खुद ही जान जाइए, मंदिर बन गए हैं जैन धर्म वालों के। पूरा व्यवस्थीकरण कब्जे में है पूरे हस्तिनापुर का, 2 ही स्थान मात्र बाकी है। कभी जाइए, अवसर मिले, मेरठ से आगे पड़ता है, देखना मेरठ से पहले ही पड़ता है। और परीक्षितगढ़ में भी, वहां भी कोई विशेषताएं नहीं, बस केवल अपनी थोड़ी बहुत विशेषता रह गई, बाकी वो भी लुप्त हो रही है। महाराज इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को अवगत कराते हैं। ऋषिवरों क्या हुआ कि परीक्षित जी ने सीधे आकर के गंगा मैया पर बैठ गए। अब जिसके कान में ये आवाज पड़ी वही ऋषि दौड़ने लगे। गायत्री वशिष्ठ कश्यप पुलस्त पुलह, जिसके कान में आवाज पड़ी वही दौड़ता हुआ चला आए और आकर के गंगा मैया के तट पर बैठे हुए परीक्षित को उपदेश करे कि तुम गंगा स्नान करो, कि तुम कन्या दान करो, तुम यज्ञ करो, तुम जाप करो, तुम अनुष्ठान करो। जिसके मन में जो आए वो सब अपना अपना बताएं, लेकिन परीक्षित जी मौन धारण किए हुए बैठे थे। ये श्राप की आवाज नारद जी के कान में पड़ी। नारद जी ने बीड़ा उठाया और सीधे कहां पहुंचे? जहां स्वयं
अवधूत श्री सुखदेव भगवान समाधिस्थ हैं। वहां जाकर के उन्होंने कहा नारायण नारायण, जैसे ही बोला नेत्र खुले। बोले हाँ मनवर बताइए कैसे आगमन हुआ। बोले प्रभु एक सवाल है छोटा सा। क्या सवाल है? देखिए प्रश्न भी करने का तरीका होता है। अगर किसी से कुछ पूछना है जानना है तो उसका तरीका नारद जी की तरह होना चाहिए। नारद जी गए उनके स्थान पर और स्थान पर जाकर के उनसे आग्रह किया कि प्रभु मैं कुछ जानना चाहता हूं। बोले क्या जानना चाहते हो? बोले एक व्यक्ति अंधा सामने से आ रहा है, रास्ते में बहुत बड़ा कुआं है, एक व्यक्ति देख रहा है। अब वो सामने वाला अंधा जो आ रहा है उस अंधे व्यक्ति को देखने वाले को मार्ग बताना चाहिए या नहीं, या सीधा उसे कुआं में गिर जाना चाहिए? जब वो कुआं में गिर जाए तो देखने वाले को पाप लगेगा या नहीं? तो सुखदेव जी ने कह दिया कि जो देखेगा उसे तो पाप लगेगा ही, उसे तो बचाना चाहिए था। तो नारद जी ने कहा नारायण नारायण। बोले क्या हुआ? बोले लग गया क्या कि पाप आपको? बोले मुझे क्यों लग गया, मैं क्या देख रहा हूं? बोले परीक्षित अंधा है, काल रूपी कुआं है और आप स्वयं देखने वाले हैं, आप ही संभाल सकते हैं। श्री सुखदेव भगवान ने तुरंत समाधि को त्यागा और सीधे चल पड़े। और जैसे ही चले, जिस नगर से निकलते हुए जा रहे, जो देखे वो बच्चे क्या नागा बाबा संबोधित करते हैं। नागा बाबा आ गए, नंगे बाबा आ गए, कोई अपना किसी भी प्रारूप में देख रहा है, वो तो मस्त चाल चलते चले जा रहे हैं। और श्री सुखदेव भगवान जब मस्तानी चाल चलते हुए गए, जैसे सब संतों की दृष्टि पड़ी कि सुखदेव भगवान आ रहे हैं, सभी संत शांत हो गए और बोले बिल्कुल शांत रहना, इनके सामने ज्यादा मत बोलना और इनकी ज्यादा बड़ाई मत करना। जानते हो क्यों? क्योंकि संत को 3 चीजों से दूर रहना चाहिए। महाराज जी 3 चीजों से संत को दूर रहना चाहिए। कंचन कामनी कीर्ति, कंचन से, कामनी से और कीर्ति से। जिस प्रकार से ठहरे हुए जल में काई आ जाती है, उसी प्रकार से ठहरे हुए संत में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए संतों को कभी एक स्थान पर ज्यादा दिन तक नहीं टिकना चाहिए, याद रखें। और जो संत इन 3 चीजों के चक्कर में पड़ गए उनका समूल नाश हो गया। ध्यान रखना, कंचन कामनी कीर्ति। अब कुछ समय पहले आपने देखी ये बातें कही ना जाती, समझी जाती हैं, टीवी पर देखी थी। कंचन में भी फंसे थे, कामनी में भी फंसे थे और कीर्ति में भी फंसे थे। यश ही यश था, पैसा ही पैसा था, समझ ही रहे ना। बाकी प्रभु की इच्छा है, बोलो गोविंद भगवान की। इन 3 चीजों से बच करके रहना चाहिए। बोले इनसे ज्यादा बात मत करना, इनके बारे में ज्यादा मत बोलना। उसी समय सभी संत खड़े हुए और खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव भगवान का स्वागत करने लगे। किस प्रकार से स्वागत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो हम आप भी मिल करके सुखदेव भगवान के चरणों में 2 लाइन से प्रणाम करें। समय कम है, मंजिल दूर है, जाना जरूर है, इसलिए दोनों हाथों का सहयोग करते हुए बड़े भाव से प्रणाम कीजिएगा। हरि